मेरा क्या होगा, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, माँ बाप की बड़ी उम्मीदें हैं, नौकरी तो करनी पड़ेगी। तुलना भी करते हैं कि पड़ोसी का लड़का या लड़की ऐसे निकल गए, तुम्हारा क्या होना है। ये जिस भविष्य को लेकर के तुम इतने चिंतित हो, भविष्य भी क्या है। चैन नहीं मिलता कहीं भी। बचपन मेरे साथ ऐसा हो गया था, कल किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, मेरे दिमाग से बात नहीं उतर रही है। और इसने बहुतों को फंसाया है। पॉप स्पिरिचुअलिटी में ये खूब चलता है कि लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। और लोग सोचते हैं लिव इन द प्रेजेंट माने जो सामने है उसमें जियो। जो सामने है उसमें जीने को नहीं कहते लिविंग इन द प्रेजेंट। क्योंकि तो जाओ, आजाद हो, हंसो खेलो, क्यों परेशान हो रहे हो। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अकेले नहीं है, आप ही बहुमत में है। आप कहते हो ना, मन भागता रहता है लगातार, चैन नहीं मिलता कहीं भी। उसका कारण है उसने अपने आप को पूरी दुनिया से अलग माना हुआ है। और जो कोई अपने आसपास अपने से भिन्न कुछ देखेगा वो भागता रहेगा। और हमें बहुत चिंता रहती है अपने भूत को लेकर के, अरे मेरे साथ पहले ऐसा हो गया था, मेरे दिमाग से अभी वो बात नहीं उतर रही है। बचपन मेरे साथ ऐसा हो गया था, कल किसी ने मुझे बुरा बोल दिया, मेरे दिमाग से बात नहीं उतर रही है। दर्शन हमें समझा रहा है कि जो तुम्हारे दिमाग से नहीं उतर रहा वो शून्य है, माने दिमाग पर कुछ है ही नहीं। तो जाओ, आज़ाद हो, हंसो खेलो, क्यों परेशान हो रहे हो। और जिनके दिमाग पर अतीत यानी भूत नहीं चढ़ा होता, उनके दिमाग पर भविष्य चढ़ा होता है। मेरा क्या होगा, एजुकेशन लोन लिया हुआ है, माँ बाप की बड़ी उम्मीदें हैं, नौकरी तो करनी पड़ेगी, घर में सब मुझसे कुछ चाह रहे हैं। और तुलना भी करते हैं कि पड़ोसी का लड़का या लड़की ऐसे निकल गए, तुम्हारा क्या होना है। ये जिस भविष्य को लेकर के तुम इतने चिंतित हो, भविष्य भी क्या है, शून्य है। क्योंकि भविष्य वर्तमान पर आश्रित है, वर्तमान अहंकार पर आश्रित है, और अहंकार अपने आप में खोखली बात है। काहे के लिए परेशान हो रहे हो। दर्शन यूं ही नहीं होता है, जो समझते हैं उनकी जिंदगी बदलती है। जीवन हल्का हो जाता है, व्यर्थ के बोझ हटते हैं। समझ में आ रही है बात ये। अब आप अक्सर सुनते होंगे कि वर्तमान में जीना चाहिए, वर्तमान में जीना चाहिए, लिव इन द प्रेजेंट। अब आपको दिखाई दे रहा है वो बात कितनी फिजूल है। क्योंकि वर्तमान में क्या जियोगे, वर्तमान जिसके लिए है वही मिथ्या है। तो अब यहां पर आकर जरूरी हो जाता है कि हम वर्तमान और वर्तमान काल में अंतर करें। वर्तमान और वर्तमान काल में अंतर करें। वर्तमान काल वो है जो अहंकार के लिए है, वो मिथ्या है। वर्तमान काल के एक छोर पर काल और एक छोर पर अहंकार बैठा होता है। ये मिथ्या है पूरा। ये जो द्वैतात्मक रिश्ता है ये अपने आप में पूरा मिथ्या है। वर्तमान क्या चीज है फिर। वर्तमान काल तो ये हो गया, वर्तमान क्या चीज है फिर। प्रेजेंट मूवमेंट तो एक चीज हो गया, प्रेजेंट क्या चीज है। वर्तना माने होना, दैट विच इज, जिसकी सचमुच सत्ता है, जो सचमुच है वो क्या है। जब ये और ये अपने आप में दूरी जो बनाए बैठे हैं, अहंकार जो जगत से दूरी बनाए बैठा है, ये दूरी जब मिटा दी जाती है तो जो बचता है अद्वैत सत्य, वही वर्तमान है। तो वर्तमान उच्चतम सत्य है और वर्तमान काल खोखली कल्पना। वर्तमान अद्वैत है और वर्तमान काल द्वैतात्मक दुख। जिनको नहीं भी समझ में आ रहा हो वो सुनते रहें। ये बातें जो भीतर जा रही हैं अपना काम धीरे धीरे करेंगी।
और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप अकेले नहीं हैं, आप ही बहुमत में हैं। जो 6-6 महीने साल साल से भी सुन रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि उन्हें भी पल्ले पड़ ही रहा हो। ठीक है, तो बस ध्यान से सुनते रहिए। बात रोचक है, बहुत जोर मत लगाइए कि समझना है। बात समझ रहे हो? वर्तमान काल मतलब घड़ी का वो समय जो मुझे दिखाई दे रहा है। मैं कहूंगा अभी 8:08 हुए हैं, ये वर्तमान काल है, ये वर्तमान नहीं है, ये वर्तमान नहीं है। मुझे जो वहां दिखाई दे रहा है, वो जो लगातार सामने घड़ी है और उसमें जो लगातार टिक 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 चल रही है, जो समय बदल रहा है, इसमें क्या सच्चाई हो सकती है? सच्चाई कोई बदलने वाली चीज होती है? और इसमें देखो कुछ ठहर नहीं रहा, इसमें लगातार सब बदल ही जा रहा है। देखिए पीछे, ये देखिए। तो ये सच तो नहीं हो सकता, ये जो दिखाया जा रहा है मुझे सच नहीं हो सकता। सच की तो पहचान ही यही है कि वो अपरिवर्तनीय होता है, नित्य होता है, उसमें कोई बदलाव संभव ही नहीं है। जो चीज बदल जाए वो सच कैसे? और वर्तमान काल तो लगातार बदल रहा है ना। आपसे कोई पूछे समय बताओ, अच्छा समय बताओ, 8:09 और थोड़ी देर में फिर पूछूंगा समय बताओ, तो आप कहोगे 8:09 ये तो आपका जवाब बदल गया। और सवाल एक ही था। सवाल क्या था? समय बताओ। मैंने पूछा समय बताओ, आपने कहा 4 सेकंड। मैंने कहा समय बताओ, आपने कहा 11 सेकंड। सवाल एक है, जवाब बदल रहा है। इसका मतलब जो आप जवाब दे रहे हो झूठ है चीज। तो काल झूठ है क्योंकि वो लगातार बदल रहा है। तो वर्तमान काल जिसको आप कहते हो प्रेजेंट मोमेंट, वो भी सिर्फ एक झूठ है। जो लोग सोचेंगे कि हमें वर्तमान काल में जीना है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो बस ये कह रहे हैं कि हमारे सामने जो झूठ है हमें उसमें जीना है। हमारे सामने जो झूठ है हमें उसमें जीना है। और इसने बहुतों को फंसाया है। पॉप स्पिरिचुअलिटी में ये खूब चलता है कि लिव इन द प्रेजेंट, लिव इन द प्रेजेंट। और लोग सोचते हैं लिव इन द प्रेजेंट माने जो सामने है उसमें जियो। जो सामने है उसमें जीने को नहीं कहते लिविंग इन द प्रेजेंट, क्योंकि प्रेजेंट कभी सामने नहीं होता। सत्य आंखों के सामने थोड़ी होता है। कहते होगे कि सत्य वहां है। भीतर बाहर कि जब दूरी मिट जाए, मामला सब एक हो जाए, अद्वैत हो जाए, उसको सत्य कहते हैं। वो है वर्तमान, वो वर्तता है, वो सचमुच है। और ये बस लगता है कि है नहीं। अभी लगता है कि 44 सेकंड, थोड़ी देर में 50 सेकंड, ये तो बस लग रहा था कि है। वर्तमान तो कुछ ऐसा होना चाहिए जो बदले ही नहीं ना। जो सच है वो तो बदलेगा नहीं। और वर्तमान काल तो लगातार बदल रहा है, तो वो सच नहीं हो सकता। वर्तमान माने सत्य। तो आपको भी जब हो कि वी वॉन्ट टू लिव इन द प्रेजेंट, तो ऐसे कहो कि वी वॉन्ट टू लिव इन द ट्रुथ। झूठ में नहीं जिएंगे, झूठ में नहीं जिएंगे। वो असली मतलब है लिविंग इन द प्रेजेंट का। झूठ में नहीं जिएंगे, फरेब में नहीं जिएंगे। दुनिया 100 तरह के धोखे दिखाती है और हमारे भीतर कोई है जो धोखे खाने को बिल्कुल तैयार बैठा है। हम ये खेल नहीं खेलेंगे। ये हुआ लिविंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट और लिविंग इन द ट्रुथ बिल्कुल एक बात है। लेकिन लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, वो बिल्कुल हल्की खोखली बात है, खुद को धोखा देने की बात है। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट का मतलब हुआ अभी मेरे सामने तू ठगने आया है तो तुझसे ठग जाऊंगा, और थोड़ी देर में मुझे ठगने कोई और आ जाएगा, मैं कहूंगा अब तू ठग ले आकर। अभी मेरे सामने वो दुकानदार आया है और वो मुझ में कामना भड़का रहा है और कह रहा है डू इट नाउ। मैं कहता हूं ठीक है डू इट नाउ, और वो मुझे लूट गया।
और दूसरी फिर दूसरी दुकान के सामने आ गया, वहां कोई दूसरा सामने खड़ा हो गया है और वो भी एक आकर्षक विषय दिखा रहा है कि आप ये ले लीजिए, ये ले लीजिए। और मैंने कहा हाँ भाई, आगे पीछे की क्या सोचनी है, जो कुछ सामने है उसी में डूब जाओ। और दुनिया भर में जो विक्रेता बैठे हैं और चाहते क्या है, यही कि जो आपको दिखाया जा रहा है आप तत्काल उसी में डूब जाएं। तो ये लुटने की बात है, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट। और लिविंग इन द प्रेजेंट बिल्कुल अलग बात है, बिल्कुल दूसरी बात है। उसका मतलब है झूठ में फंसूंगा ही नहीं, ये जो अहंकार है इसके चलाए चलूंगा ही नहीं। मुझे पता है मैं कैसा हूं, मैंने देखा है खुद को, लगातार देखता रहता हूं कि कैसा हूं, तो खुद पर बहुत भरोसा कभी करूंगा नहीं। दूसरा भी आपको तभी ठगता है ना जब आप उस पर भरोसा कर लेते हो। ये जो भीतर बैठा है जो ठगों पर भरोसा कर लेता है, मैं इस पर भरोसा करूंगा ही नहीं। आपके भीतर कोई बैठा है लुटने को, ठगने को तैयार, बिल्कुल ठगे जाने को तैयार बिल्कुल। कभी आपने धोखा खाया है? धोखा तभी खाया ना जब धोखा देने वाले पर आपने भरोसा किया। तो आपको असली धोखा किसने दिया, धोखा देने वाले ने या उसने जिसने धोखा देने वाले पर भरोसा किया? हाँ, तो मुझे धोखा नहीं खाना। मुझे पता है मेरे भीतर कौन बैठा है। वो मुझसे कहेगा अभी ये चीज सामने आई है, चलो जल्दी लपक लेते हैं। नहीं बाबा नहीं, मुझे झूठ में जीना ही नहीं है। और मुझे पता है कि तुझे झूठ बहुत पसंद है, मैं झूठ में जीना नहीं चाहता। और भीतर ये जो अहंकार बैठा है इसको झूठ बहुत पसंद है। मुझे इस पर भरोसा करना नहीं, मुझे बहुत आत्मविश्वास में जीना नहीं। समझ में आ रही बात? ये है लिविंग इन द प्रेजेंट। लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट is much the same as living in the ego, living in the false.